आज हम पूर्व सूक्त का अध्ययन करेंगे। देखिए, कल हमने पूर्व सूक्त में प्रथम 4 मंत्रों का अध्ययन किया। तो अब हम अगले जो 4 मंत्र हैं उनका अध्यापन करेंगे। तो देखिए, पहले प्रथम मंत्र से लेकर के 4 मंत्र थे, अब 5, 6, 7, 8 यानी इन 4 मंत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो वही पूर्व सूक्त है। तो इसका जो संदर्भ और प्रसंग है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये पूर्व सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और इसके जो ऋषि है वो नारायण है, देवता है वो पुरुष है, और छंद है वो अनुष्टुप है। और इसके आगे जो अगले मंत्र हैं उनमें कुछ मंत्रों में यानी त्रुष्टुप छंद भी है जो लास्ट मंत्र में है। तो हम इसमें अध्ययन कर रहे थे कि यानी जो ऋषि नारायण है वो उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो अब हम आगे उन्हीं विराट पुरुष की महिमा का वर्णन करते हैं और उनको यज्ञ स्वरूप माना गया है। वैसे तो हम देखते हैं कि जो सृष्टि का जो रहस्य है, सृष्टि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित कई प्रकार के जो कथन है वो ऋग्वेद के अंतर्गत कई सूक्तों में किए गए हैं। परंतु यहाँ पर जो ये पुरुष सूक्त है इसमें भी पहले 4 मंत्रों के अंतर्गत उस विराट पुरुष की महिमा का, उनकी जो विस्तृत जो महिमा थी उसका वर्णन किया। अब हम उनसे क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हुई उनको यज्ञ स्वरूप मानते हुए वो ऋषि नारायण कहते हैं कि ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषे से जातो अतिरिच्यत पश्चात भूमि मतो पुरुः। तो इस प्रकार से इस मंत्र का हमने उच्चारण किया। तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए, वह ऋषि नारायण कहते हैं कि ततो, ये ततो का मतलब होता है तस्मात्, अर्थात उससे, विराट अजायत, विराट का मतलब उस विराट पुरुष से, अर्थात उस पुरुष की, अर्थात उस विराट पुरुष की महिमा का क्या वर्णन किया गया है कि उस विराट पुरुष से अजायत माने उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? पूरा ये जो ब्रह्मांड जगत है। विराट का मतलब क्या होता है? ये जो ब्रह्मांड जगत है, अर्थात पूरा जो दृश्यमान जगत है, ये संपूर्ण जगत उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् का मतलब उससे, विराट माने ये संपूर्ण ब्रह्मांड, अजायत माने उत्पन्न हुआ। ऋषि नारायण कहते हैं कि उस विराट पुरुष से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये संपूर्ण दृश्यमान जगत उत्पन्न हुआ है। विराज अधिपुरुष है, और विराज माने उसी विराट पुरुष से, विराज माने उसी विराट पुरुष से, अधिपुरुष का मतलब होता है ये जो जीवात्मा है अर्थात प्राणी है वो उत्पन्न हुए। यानी उस विराट पुरुष से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसी विराट पुरुष से जीवात्मा उत्पन्न हुई अर्थात प्राणी उत्पन्न हुए। से जातो अतिरिच्यते, से माने उस जीवात्मा ने, जातो माने उत्पन्न होते ही। कहने का मतलब यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया किसने? उस विराट पुरुष ने। उसी विराट पुरुष ने इस पूरी प्रकृति को अर्थात मानव जाति को, अर्थात ये कह सकते हैं कि जीवात्मा को उत्पन्न किया। और उस जीवात्मा ने उत्पन्न होते ही अतिरिच्यत माने अतिक्रमण कर लिया, अर्थात इसके बाद में भूमि और पुरु, भूमि माने इस पृथ्वी को और पुरु माने इस शरीर को धारण कर लिया। कहने का मतलब उस जीवात्मा ने उत्पन्न होते हुए इस पृथ्वी को अर्थात शरीर को धारण कर लिया। तो आपके लिए इस मंत्र का समझ में आ गया होगा कि उस विराट पुरुष से ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसी विराट पुरुष से ये जीवात्मा उत्पन्न हुई। वह जीवात्मा उत्पन्न होते हुए अर्थात होते ही सबका अतिक्रमण कर गया, अर्थात उसने इस पृथ्वी और शरीर को धारण कर लिया। फिर अगले मंत्र को पढ़ते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसत आज्यं पशुतान चक्रे वायवान अरण्याग्रामाश्चये। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत उस
पुरुष रूप उस यज्ञ से कई प्रकार की वस्तुएं अर्थात पदार्थ उत्पन्न हुए, जिसको इस मंत्र में बताया गया है। तो देखिए, तस्मात् यज्ञात सर्वोत। तस्मात् माने उस, यज्ञात माने यज्ञ से। किस यज्ञ से? उस पुरुष रूप यज्ञ से। यानी यहाँ पर उस पुरुष को क्या मान लिया गया है? यज्ञ माना गया है कि उस पुरुष रूप यज्ञ से सर्वभूत, सर्वभूत का मतलब होता है जिसमें सब कुछ हवन किया जाता है, अर्थात जिस यज्ञ में सब कुछ की आहुति दी जाती है, उस यज्ञ से ही संभृत माने उत्पन्न हुआ प्रेषद आज्यम। प्रेषद आज्यम का मतलब होता है दधि मिश्रित घृत। घृत का मतलब घी। प्रेषद माने दधि, दही, आज्यम माने घृत, घी। तो उस ही पुरुष रूप यज्ञ से, यानी जिस यज्ञ में सब कुछ हवन किया जाता है, सब कुछ आहूत किया जाता है, अर्थात जिस यज्ञ के अंतर्गत सबकी आहुति दी जाती है, अर्थात उस पुरुष रूप यज्ञ से ही दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। पशुतान चक्रे, और उसी से ही चक्रे मान उत्पन्न हुए, पशुतान माने पशु, और उसी विराट पुरुष से अर्थात उसी यज्ञ से पशु भी उत्पन्न हुए। कौन से पशु? वायवनाम और आरण्याम और ग्रामां चाहिए। ये माने जो वायवान का मतलब होता है पक्षी, आकाश में विचरण करने वाले। आरण्य का मतलब जंगल में रहने वाले। ग्राम्य माने ग्रामों में अर्थात गांवों में रहने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। यानी क्या बताया गया है इस मंत्र के अंतर्गत कि उस पुरुष रूप यज्ञ से कई पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें ऋषि नारायण कहते हैं कि जिस यज्ञ के अंतर्गत सब कुछ आहूत किया जाता है, उस यज्ञ से दधि मिश्रित घृत उत्पन्न हुआ, और उसी से ही आकाश में विचरण करने वाले पक्षी, जंगल में विचरण करने वाले पशु और गांव में रहने वाले मनुष्य जाति आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है। अगला मंत्र देखिए, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचे समानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। तो किस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत भी वह ऋषि नारायण उस पुरुष रूप यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई और उनसे क्या क्या पदार्थ उत्पन्न हुए कि उन्हीं विराट पुरुष रूपी यज्ञ से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। तो वो क्या कहते हैं? तस्मात् यज्ञात सर्वभूते, वही अर्थ ऊपर वाला कि जिस यज्ञ में जिस सब कुछ की आहुति दी जाती है, अर्थात उस पुरुष रूप यज्ञ से ही ऋच माने ऋग्वेद, समानि माने सामवेद आदि, जज्ञिरे माने उत्पन्न हुए। यानी उसी विराट पुरुष से अर्थात उस पुरुष रूप यज्ञ से जिसमें सबकी आहुति दी जाती है, उससे ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। और छंदांसी जज्ञिरे तस्मात्, तस्मात् माने उस पुरुष रूप यज्ञ से ही छंदांसी माने छंद, गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए, अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। तस्मात् अजायते यजु, और उसी पुरुष रूप यज्ञ से यजु माने यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। अर्थात इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि नारायण कहते हैं कि उस पुरुष रूप विराट पुरुष से अर्थात पुरुष रूप यज्ञ से क्या उत्पन्न हुए? ये चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि उस यज्ञ से जिसमें सबकी आहुति दी जाती है, अर्थात सभी प्रकार की आहुति दी जाती है, अर्थात उस पुरुष रूप यज्ञ से ऋग्वेद यजुर्वेद उत्पन्न हुए, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, और उससे छंद यानी गायत्री आदि छंद अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुआ, और उसी यज्ञ से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ बताया गया। आगे देखिए, तस्मात् अश्वा अजायन्त ये के च उभयत गावो हि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजायव। तो किस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि नारायण बताते हैं कि और भी जो पदार्थ थे उत्पन्न हुए वो उस पुरुष रूपी यज्ञ से उत्पन्न हुए। तो क्या क्या उत्पन्न हुए वो इस अगले मंत्र में बताते हैं कि तस्मात्
यानी उस यज्ञ से ही, अश्व माने घोड़े, अजायंत माने उत्पन्न हुए, यानी उस यज्ञ से ही घोड़े उत्पन्न हुए। और ये के च उभयादत, ये के और जो कोई भी, उभयादत का मतलब दो दांतों वाले, दोनों तरफ दांतों वाले है, यानी अन्य जो भी खच्चर है, गधे हैं और भी अन्य प्राणी थे वो भी इस यज्ञ से उत्पन्न हुए। गावो ही जगरे, और इसी तस्मात, तस्मात का मतलब उसी ही यज्ञ से गाय भी उत्पन्न हुई। और स्मात जाता अजायव्य, और उसी ही यज्ञ से अजायव्य माने भेड़ और बकरियां पैदा हुई, अर्थात उत्पन्न हुई। इस प्रकार से वो ऋषि नारायण इन मंत्रों के अंतर्गत उस पुरुष रूपी यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं। एक बार और देख लीजिए, तस्मात् अश्वा अजायन्ते, उसी यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए, और जो कोई भी अन्य दो दांतों वाले प्राणी हैं, यानी दोनों तरफ दांतों वाले प्राणी हैं, जैसे गधे है, खच्चर है, ऊंट आदि, वो भी इन्हीं से उत्पन्न हुए, और गाय भी इन्हीं से उत्पन्न हुई, अर्थात उसी यज्ञ से ये भेड़ें और बकरियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार से इन मंत्रों के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।